नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापन सुधानदीं। भगवान भूत भावन महेश सबके हृदय में विराजमान है और सदा सबको सत्कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह भलाई की ओर से हटकर बुराई की ओर ज़्यादा आकृष्ट होता है, क्योंकि वो सरल है। भला बनना कठिन है, बुरा बनना सरल है। पहाड़ पर चढ़ना बहुत बहुत कठिन है, पहाड़ पर से छलांग लगा लेना सरल है। यद्यपि उसमें कल्याण निहित नहीं है, तो भी मनुष्य का स्वभाव है वह बुराई की तरफ आकर्षित होता है। दूसरों की देखा देखी संगति के प्रभाव से बुरा बन जाता है। मनुष्य स्वयं अपने आप में बुरा नहीं है। रामायण कहती है, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। ईश्वर का भी आदि और अंत नहीं है, जीव का भी आदि और अंत नहीं है। पर जीव की सामर्थ्य अल्प है, ईश्वर की सामर्थ्य अपार है। जीव थोड़े से बुद्धि विभेद से पथ भ्रष्ट हो जाता है। यदि उसे सन्मार्ग मिले, सत्प्रेरणा मिले, तो वो कठिन से कठिन बाधा को सहन कर कर भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर इस बात का विचार करता रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है न। कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे करता है वो अंत में पछताता है। काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। अपना काम भी बिगाड़ता है और जग में हंसी भी होती है। विदुला का बेटा जब युद्ध से पराजित होकर आ गया तो विदुला ने कहा, बेटे ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम वीर हो, तुम्हें शत्रुओं को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नेतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता क्षुद्रता है। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उसको छोड़कर उठो। क्लेब्यम मास मगम पार्थ, क्लीबता को प्राप्त मत हो, क्योंकि नेतत्तयुपपद्यते, ये तुम्हें उचित नहीं लगता है। यह तुम्हारे पिता का मार्ग नहीं है, तुम्हारे दादा का मार्ग नहीं है, तुम्हारे परदादा परदादा का मार्ग नहीं है। तुम जो मार्ग पकड़े हो वो गलत मार्ग पर आ गए हो। तुम्हें सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने पितृपुरुषों से
अपने पूर्वजों से निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए। मनुष्य अपना बिगाड़ तो 2 मिनट में कर सकता है, पर उसे श्रेष्ठ बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, संसार के आकर्षण को छोड़ना पड़ता है। दूसरों की देखा देखी जो मार्ग पर प्रवृत्त होता है वो पछताता है। उसे अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों का अवलंबन करो, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ में रहो, श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करो, श्रेष्ठ पुरुषों से सीखो। वे कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या है, श्रेष्ठ पुरुषों से सीखो। अपने से नीचों को देखकर तो सभी अपने को बड़ा मान सकते हैं, पर अपने से ऊपर वाले को देखकर जो ऊपर बढ़ने की चेष्टा करे वो श्रेष्ठ है। जो नीचे है वो तो नीचे है ही, उनकी तरफ चलकर नीचा नहीं होना चाहिए। ऊंचे वालों को देखकर उनकी तरफ चलकर ऊंचा बनना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय निरंतर ऊंचे बढ़ना होना चाहिए, नीचे गिरना नहीं होना चाहिए। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा परिधान सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार होना चाहिए। हमें अनुकरण करना चाहिए, लेकिन बड़े आदमियों का, ऊंचे आदमियों का, महान आदमियों का, नीचे आदमियों का नहीं। वो ऐसा करता है, मैं ऐसा कर लूँ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसे तो यही सोचना चाहिए कि उसने ऐसा ऊंचा कार्य किया, मैं भी ऐसा ऊंचा कार्य करूं। उसको कष्ट हुआ तो मुझे भी कष्ट हो सकता है, पर मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य थक कर पथ के बीच में ही टिकना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि उच्च मार्ग पर चले चले और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले तब तक निरंतर बढ़ते रहे और उस सीमा तक आगे बढ़ना है जिसके आगे कोई सीमा नहीं है, यह अंत है। ऐसा लगे कि मैं श्रेष्ठता की सीमा तक पहुंच गया हूँ। हिमालय की सीमा पर पहुंचने पर, एवरेस्ट पर पहुंचने पर के बाद जैसे पर्वतारोही सोचता है कि मैंने अपना लक्ष्य पा लिया है, शिखर विजय कर ली है, अब मुझे वापस लौटना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा निर्धारित करे, बढ़ता रहे, सत्पुरुषों से प्रेरणा लेता रहे, जो निंदित है उनको छोड़ता जाए। समाज में सभी भांति के लोग रहते हैं, ऊंचे भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, भले भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। हमें भले पुरुषों का संग करना चाहिए, भले पुरुषों से सीखना चाहिए। सज्जन पुरुषों से सीखने से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान सबके आराध्य है, श्रेय है। उत्पन्न से ही कितनी कष्ट पाए उन्होंने, पर कभी नीचे नहीं झुके, आगे बढ़ते रहे और परम पुरुषोत्तम भगवान बनकर ही जीवन में सबको प्रेरणा देने वाले बने। भगवान हमें प्रेरणा दे कि हम भी सन्मार्ग पर चले, बुरे मार्ग को छोड़े,
जिनका संग बुरा है उनको छोड़े, जिनका संग उत्तम है उनके संग को आग्रह करके उनके पास में जाएं, उनके पास में रहें, उनकी सीखें, अपने जीवन से सबको प्रेरणा देने वाले हम बने। जय भारत, जय भारत।